यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देता है, लेकिन आपका लाखों रुपए लॉस होने से बचा सकता है। इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज, एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और काफी सारी अदर इंफॉर्मेटिव और प्रॉफिटेबल और लॉस से बचाने वाली चीजें आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलेगी। उसमें आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। ओके, निफ्टी से शुरू करते हैं। वीक खत्म हो गया, फ्राइडे आज एंड हो गया, तो देख लेते हैं वीक में क्या किया है। मंथ एंड एक्सपायरी होगी, मतलब 31st को, मंडे को मंथली चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। अभी वीकली को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगर आप वीकली चार्ट्स को देखोगे तो निफ्टी कुछ खास नहीं, एक पोस्ट डोजी कैंडल का बन फॉर्मेशन किया है। और कहाँ किया है वो देख लेते हैं एक बार, कि इसने ये जो फॉर्मेशन किया है, ठीक है। आमतौर पर लोग इसको बियरिश साइन कहते हैं, लेकिन मैं इसको कोई बिना मतलब का कैंडल कहता हूँ, क्योंकि ना तो इसमें बायर्स हैं और ना इसमें सेलर्स है। हाँ, बस ये जिस लोकेशन पे बन रहा है ना, वो सेलिंग की लोकेशन है, क्योंकि इनिशियल ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि इनिशियल ब्रेकडाउन यहीं से आया था, ठीक है। तो ये एक लोकेशन पे बना है, इसलिए थोड़ा इसको मैं वीक कंसिडर करूंगा। बाकी देखते हैं कंफर्मेशन, अभी इस कैंडल्स में, इस कैंडल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है वो देख लो आप। सबसे पहले अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर फाइनेंशियल निफ्टी स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बुलिशनेस दिखाता है, ऑल ओवर इंडिया को ये बुलिश कर दिया है, ये मान लो आप, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी है जिसने ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स भी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल अभी तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। शॉर्ट टर्म के अंदर 41,900 के आसपास का जो लेवल है हमारा डाउ जोन्स में, ठीक है। चलिए, सेंसेक्स सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स हमें क्या दिखा रहा है। तो सेंसेक्स भी कुछ खास हमें प्राइस एक्शन देता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अनडिसाइसिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और कहाँ बना है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको साइकोलॉजिकल भी समझाऊंगा इंट्राडे में आज हमने क्या किया, कैसे किया और क्यों हुआ ये सब, ठीक है। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे, एक इंडिसाइसिव कैंडल, लेकिन अपनी सेलिंग लोकेशन में, क्योंकि इसका भी जो लास्ट ब्रेकडाउन आया था वो इसी लेवल से आया था, ठीक है। तो ये एक वीक साइन है, सेलिंग की जगह है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं मिड कैप को, कि मिड कैप क्या कर रहा है, मिड कैप हमें क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मिड कैप को हम ये देखेंगे कि मिड कैप है क्या, इस वीक इसने किया क्या है। तो जो हमारे डेली वीडियोस देखता है उस, तो मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ कि ये लेवल रिटेस्ट होगा, और ये लेवल ऑलमोस्ट रिटेस्ट हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट नियर बाय है, ये अपने सेलिंग एरिया के पास है, और ये भी एक वीक साइन दिया है। लेकिन लास्ट बायर में इतना इसको, ये जितने भी कैंडल बने हैं ना हर इंडेक्स में, इनडिसाइसिव कैंडल है ना। इनको मैं बाइंग कहूंगा ना सेलिंग कहूंगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा मिड कैप में कि ये बाइंग रेंज में है, ठीक है। मतलब बायर के ऊपर है, तो ये कभी भी आउट हो सकता है, इतना कुछ खास नहीं है। बस इसकी जो लोकेशन है वो सेल की लोकेशन पे ये बना है, तो वीक है। ओवरऑल ये 11,840 के नीचे नीचे वीक है ये हमारा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ने इस वीक कुछ खास कैंडल दिया है नहीं, लेकिन ये देख लेते हैं कि कहाँ जाके दिया है। तो ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, ठीक है। ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें भी यहाँ से एक जो लास्ट ब्रेकडाउन आया था वो ब्रेकडाउन लेवल यहीं था, ठीक है। और वहीं अभी स्टैंड कर रहा है, ओके। चलिए, अब डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पोज ले रहा है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पोज ले रहा है। और कहाँ पोज ले रहा है, अपने सेलिंग एरिया के पास। आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ टाइम पहले यहाँ इसी ऐसे ही पोज ले रहा था, फिर उसके बाद इसने क्या किया था, यहाँ से एक डिप दे दिया था, हमें सेल दे दिया था, ठीक है। और सेम वही रिएक्शन यहाँ आके कर रहा है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंफर्मेशन है कि ये दूसरी बार वहीं आ रहा है और वही हरकत कर रहा है, सेम हरकत कर रहा है। आप देख लो सेम जगह आके, तो आप खुद समझदार हो कि ये कर क्या रहा है और आगे क्या कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी का ब्यौरा डेली टाइम फ्रेम में, ओके। चलिए, अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में मिड कैप को। तो मिड कैप क्या कर रहा है, मिड कैप भी कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ओवर 11,840 के नीचे नीचे ये बेयरिश है, ठीक है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम ये यहाँ देखिए, यहाँ इसने क्या किया था कि सी बायर्स को ट्रैप करके और अच्छा खासा इसने क्या कर दिया था, लॉस में बिठा दिया था, आप देख सकते हो। चाहे वो फ्यूचर्स में हो, चाहे सेंसेक्स के इक्विटी के शेयर हो, सबको इसने क्या कर दिया था, लॉस में बिठा दिया था।
और अभी ये वापस वही स्टैंड कर रहा है और वही हरकतें कर रहा है, पोज ले रहा है। तो अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं यहाँ से, ना बाय की कंफर्मेशन है ना सेल की कंफर्मेशन है। बस एक साइकोलॉजिकल है कि जहाँ अगर यहाँ एफ आई डी आई के ऑर्डर सेल के थे, ठीक है, तो वापस यहाँ अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो फिर से एक हमें डिप देखने को मिल सकता है। वो डिप छोटा होगा या इस लोज को काटेगा या यहीं तक होगा, वो देखने वाली बात होगी, वो हमें सेंसेक्स दिखाएगा। ओके, चलिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स के बाद हमारी फाइनेंशियल निफ्टी को। मैं सबके लॉजिक और साइकोलॉजिकल आपको दोनों ही समझाता हुआ और प्राइस एक्शन तीनों ही चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। देखिए, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है ओवरऑल बुलिश है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ से कोई वीकनेस का कंफर्मेशन मिलता है या सेल का कंफर्मेशन मिलता है तो बहुत तेजी से यहाँ से गिरेगा और एटलीस्ट 24,000 का लेवल कभी भी रिटेस्ट ये कर लेगा। तो अभी कंफर्मेशन है नहीं ऑल ओवर इस लेवल के ऊपर, 24,900 25,000 के ऊपर ऊपर ये बुलिश ही काउंट होगा। बस एक साइकोलॉजिकल व्यू है कि पहले यहाँ से ये बहुत गिरा है, आप देख सकते हो, वापस उसी लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो अगर यहाँ जिस इंसान एफ आई डी आई ने इंटरेस्ट लिया था, अगर वो वापस इंटरेस्ट लेगा या उसके ऑर्डर ट्रिगर हो रहे होंगे या फिर वो ऑफलोडिंग कर रहा होगा, तो यहाँ से एक बार वापस डिप हमें देखने को मिल सकता है। 24,000 हमारा पहला लेवल होगा और दूसरा लेवल होगा 23,770 वाला, ठीक है। और अगर ज्यादा ही पावरफुल रहा तो एक बार ये लेवल भी रिटेस्ट होगा जो कि है 23,000 का। इस चीज का हमें ध्यान रखना है फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। चलिए, फिर निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं निफ्टी को कि हमारा निफ्टी क्या कर रहा है। तो साइकोलॉजिकल में समझा चुका कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रुक के एक बार इसने काफी अच्छा सी बायर्स को टांग दिया था, नीचे की तरफ ले जाके लॉस में बिठा दिया था, ठीक है। अब ये वापस उसी लेवल पे आके सेम हरकत कर रहा है, रुक रहा है। यहाँ ना बाइंग की कंफर्मेशन है ना सेल की कंफर्मेशन है, ठीक है। बस एक साइकोलॉजिकल है कि जिस एफ आई आई डी आई ने यहाँ पोजिशनिंग की थी, क्या उसके यहाँ से वापस ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे या फिर वो अभी ऑर्डर लगा ही रहा है सेल के, वो देखने वाली बात है। अगर यहाँ से सेल एक्टिव होता है, सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो 22,550 तक एक बार आ सकता है। और ज्यादा ही अगर हेवीली सेल हो पाता है तो ये जो लास्ट लो है 21,800 का, ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज इनसाइडर ने गेम क्या करी। बड़ा मजा आने वाला है आपको अब, सबसे ज्यादा जो मजा आएगा वो अब आएगा। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है, कि आज हमारी ओपनिंग होती है यहाँ और आज ब्रेकआउट करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फंसाया जाता है और उन सभी को क्या कर दिया जाता है, लॉस में बिठा दिया जाता है, ठीक है। और फिर अगर आप देखोगे कि वापस जो यहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, जो ब्रेकडाउन पे पुट ट्रेड कर रहे थे, उन सभी लोगों को एक ही बार में इसने क्या कर दिया, उन पुट वालों को भी लॉस में बिठा दिया। मतलब ऊपर से यहाँ से कॉल वालों को फंसा दिया इसने और लॉस में बिठा दिया ब्रेकआउट करके, ठीक है, जो भी ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे आज। और फिर यहाँ नीचे से ब्रेक डाउन करके उन लोगों को फंसा दिया जो पुट यहाँ बाय कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों तरफ की पार्टियों को क्या कर दिया इसने, लॉस में बिठा दिया। आप यहाँ एक चीज अगर क्लियर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ एक बायर कैंडल बन रहा है, ठीक है। हमारी कम्युनिटी में मैंने एक अपडेट दिया था जब ये कंफर्मेशन आया था, और यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 60 से 70 पॉइंट का सॉरी निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड बनाया और काफी जबरदस्त ट्रेड वो बनता हुआ दिखाई दिया। अगर आपको भी ऐसी हेल्दी इंफॉर्मेटिव नॉलेज चाहिए, प्रॉफिटेबल नॉलेज चाहिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन पड़ा है, नीचे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट है क्या। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये रेंज निकल के आई है निफ्टी के अंदर। ओके, अब सपोज दैट कि यहाँ खुला है, यहाँ ये है। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, उसको छोटा कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये लो, थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब सपोज दैट कि यहाँ से फ्लैट खुल के अगर तेजी से नीचे आता है, ये इस बायर को भी उड़ा देता है या फिर गैप डाउन खुलता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो मैं सीधा सीधा पुट नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि फिर ये एक ब्रेकडाउन ट्रैप हुआ और यहाँ से तेजी से ऊपर खींच दिया आज की तरह, जैसे इनपुट बायर्स को फंसाया, तो मैं तो फिर से लॉस में आ जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाउंस आने दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ बाउंस के अंदर मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलता है या सेल का साइन मिलता है तो ही मैं पुट का ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं नीचे के लेवल पे पुट का ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये फंसा सकता है जैसे आज फंसा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा मैं तो पुट ट्रेड नहीं करने वाला, आप अपना देख लेना, वरना क्या होगा, जैसे आज यहाँ पुट वालों को फंसाया वैसे कल भी मंडे वाले दिन भी यहाँ फंसा सकता है। तो ये हो गया फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो सिनेरियो। अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और आज का हाई निकाल देता है, आज का हाई ब्रीच कर देता है, तो सबसे पहले ये देखो कि अपसाइड में हमारे पास रेंज कितनी है। तो अपसाइड में हमारे पास ये रेंज है यहाँ तक की,
23,780 तक की, ठीक है। अब सपोज दैट कि इस लेवल के अगर ऊपर आ जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो मैं सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदने वाला हूँ। क्यों? वरना क्या होगा, आज की तरह ब्रेकआउट पे फंसा के और फिर से ये नीचे इस लो को कटवा देगा और मुझे लॉस में बिठा देगा। तो अगर मुझे सी बाय भी करना है तो मैं डिप का वेट करूंगा। अगर इस डिप में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं इस ब्रेकआउट के लिए एटलीस्ट एक सी का ट्रेड करूंगा। ठीक है, फिर अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ से वापस गिर सकता है, या फिर अगर और ऊपर जाना है तो डिप देगा, और डिप से फिर क्या होगा, वो वापस क्या होगा, बायबल हो जाएगा। तो ये मैं तसल्ली से पहले बैठता हूँ। डेली हमारा लाइव भी चलता है 9:30 से 10:30, 1 घंटे का। आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ लाइव का लिंक मिल जाता है डेली, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल निफ्टी की। तो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो फाइनेंशियल निफ्टी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे 25,088 के नीचे नीचे ये क्या है, बियरिश है। ओके। तो अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है या आज का हाई भी निकाल देता है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर सी के लिए जाएंगे भी तो रेंज है कितनी हमारे पास। तो हमारे पास ये रेंज है निफ्टी, फिर निफ्टी के लिए, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट रिटेस्ट हो चुका है ना। तो अगर मुझे सी के लिए जाना भी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा, मैं डिप का वेट करूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। और इस डिप के अंदर जब मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा बाय का, सी साइड का, तो मैं सी की पोजीशनिंग क्रिएट करूंगा, वो एक हेल्दी सी की पोजीशनिंग क्रिएट होगी। लेकिन मैं ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट को सीधा सीधा ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मैं सी में फंस जाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 100 नहीं 200 या 500% निश्चित हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट फेलियर करता है तो मैं सीधा सीधा सी में ऊपर के लेवल पे नहीं फंसने वाला हूँ। ओके। और इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, तो सपोज दैट कि अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और नीचे आता है, तो मैं इन ये मान लो कि ये ब्रेकआउट भी कर देता है, तो मैं इस कंडीशन में भी सीधा सीधा फिन निफ्टी में पुट बाय नहीं करूंगा, मैं बाउंस का वेट करूंगा। क्यों? सपोज दैट कि यहाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर अगर यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर चला गया और मैं पुट में बैठा हूँ तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा ना। तो मैं बाउंस का वेट करूंगा एटलीस्ट यहाँ तक। ठीक है, और जब मुझे कोई ब्रेकआउट फेलियर केस दिखेगा, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट दिखेगा या कोई वीक बियरिश साइन दिखेगा ऊपर के लेवल से, वहां से मैं पुट की पोजिशनिंग यहाँ तक के लिए करूंगा। लेकिन यहाँ इस नीचे के लेवल पे मैं पुट बाय नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पुट बाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं कंफर्मेशन देखूंगा, यहाँ से बाउंस आने के काफी चांसेस है। अगर यहाँ कोई बुलिश साइन मिलता है, कोई सीई का प्राइस एक्शन मिलता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन मिलता है, तो एटलीस्ट यहाँ से यहाँ अगर मान लो कि सच में और गिरना है तो यहीं तक बाउंस देगा और यहाँ से क्या कर देगा, फेलियर कर देगा। ओके। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, या फिर ये होगा कि यहाँ हमें नीचे के लेवल पे कोई बुलिश कंफर्मेशन देगा, तो यहाँ से एक बार ये भी ब्रेकआउट हो सकता है, ये भी ब्रेकआउट हो सकता है और थोड़ा सा ऊपर और जा सकता है। तो नीचे के लेवल पे मैं पुट नहीं खरीदने वाला और ऊपर के लेवल पे मैं कॉल में नहीं फंसने वाला। सारे सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को फालतू बात करनी आती है नहीं, ठीक है। काम की बातें ही करता हूँ, जो जो प्रोस्पेक्टिव हैं ट्रेडिंग के मैं आपको वो ही बताऊंगा। ओके। चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं। अब सेंसेक्स सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, इस लेवल को ब्रीच कर देता है, तो मैं सीधा सीधा पुट में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ फिर से अगर मान लीजिए कि ट्रैप हुआ, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग बायर हुआ, तो यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर भगा दिया जाएगा। तो अगर मुझे पुट बाय भी करना है, मैं बाउंस का वेट करूंगा, और जब इस बाउंस में मुझे कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा, सेल का साइन मिलेगा, तो मैं पुट की पोजीशनिंग करूंगा। वो काफी हेल्दी पुट का पोजीशन मेरे लिए रहेगा। ओके। चलिए, अब सपोज दैट ये फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और इस हाइज के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इन हाइज के ऊपर आ जाता है, तो इस कंडीशन में भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। क्यों? मैं ब्रेकआउट नहीं करूंगा, क्यों, फिर से फंसा देगा ये। ओके। तो इसको थोड़ा मैं इंट्राडे लेवल के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ये लेवल है हमारे पास। ठीक है, अब सपोज दैट कि इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ अगर मान लो कि मैं ऊपर से ही खरीद लेता हूँ तो फंसने के काफी चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट फेलियर का केस बनता है तो ये लो काटेगा ही काटेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सी बाय भी करना है, मैं डिप का वेट करूंगा यहाँ तक, और जब मुझे इस डिप के अंदर इस लेवल पे कोई एक्शन मिलेगा, बुलिश एक्शन मिलेगा, बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं सी का ट्रेड करूंगा। और सी ट्रेड की रेंज कहाँ तक है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ तक के लिए मैं सी ट्रेड करूंगा। ठीक है, इस लेवल तक के लिए मेरा वो सी का ट्रेड होगा। ओके। तो ये था सेंसेक्स के सिनेरियो और प्लानिंग। अब हम देख लेते हैं मिड कैप को, कि मिड कैप ओवरऑल क्या कर रहा है। तो मिड कैप में बाउंस आया है यहाँ से, ठीक है, और मिड कैप ने ब्रेकडाउन फेलियर किया है यहाँ से,
ठीक है, तो ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे तो क्या है, सेंसेक्स, ये सॉरी मिड कैप बियरिश है। ओके, अब सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है। ठीक है, और इस लो को भी काटता हुआ दिखाई देता है, जो ये प्रीवियस लो हमारे पास है, ये जो आपको प्रीवियस लो दिख रहा है, इस लो को भी काटने की कोशिश करता है, क्योंकि फिर तो क्या हो जाएगा, यहाँ सभी रिटेलर बियरिश हो जाएंगे अगर ये कंडीशन बनती है तो। ठीक है, तो सबसे बड़ा ट्रेप यही बन सकता है, तो मैं ये वेट करूंगा बाउंस का, अगर मुझे पुट खरीदना भी है तो। क्यों, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पुट बायर्स को ट्रैप करके नॉन स्टॉप ऊपर खींच दे, पॉसिबिलिटीज है। मार्केट डायनेमिक है, सुप्रीम है, आपसे और मुझसे मार्केट नहीं है, मार्केट से हम है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मुझे पुट खरीदना भी है तो मैं यहाँ तक बाउंस का वेट करूंगा, इस बाउंस में यहाँ कहीं मुझे अगर कोई ब्रेकआउट फेलियर केस या फिर वीक बियरिश साइन मिलता है तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा, जो कि मेरे लिए एक हेल्दी पुट का ट्रेड होगा। ठीक है, अब चलिए अब अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है मिड कैप, तो मैं इस कंडीशन में सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं एक डिप का वेट करूंगा, एटलीस्ट यहाँ तक के डिप का वेट करूंगा, और इस डिप के अंदर अगर मुझे कोई बुलिश मिलता है, बुलिश कंफर्मेशन या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं सीए की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं सीए की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट करवाए और वापस नीचे आ जाए, फंसा दे, तो मैं कंफर्मेशन पे वेट करता हूँ और करने देता हूँ मार्केट को क्या कर रहा है। कंफर्मेशन देता है तो ही एंटर करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेडिंग नहीं करता, बिना कंफर्मेशन के मन से ट्रेड नहीं करता मैं। ओके, चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, सुबह ब्रेकआउट किया इस लेवल का, और फिर यहाँ से सबको नीचे फंसा दिया, नीचे या इस लो का ब्रेक डाउन किया और यहाँ से सबको ऊपर फंसा दिया। तो इसने भी गेम तगड़ी खेली है, वापस आके रेंज में ही बंद हुआ है। ठीक, अब मंडे का देख लेते हैं। मंडे का सपोज दैट कि फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इस लेवल पे आता है, या फिर इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से बाउंस आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पास में अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बायर की प्रेजेंस है। ओके, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, आ भी सकता है। तो यहाँ से अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो इस साइज के लिए एक सही का ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा। ओके, और मान लो कि नहीं गिरना ही है, इस बायर को भी हटाना है, या फिर मार्केट गिरना गिराना ही चाहते हैं बिग मनी ऑपरेटर्स, एफ आई आई डी आई, तो बाउंस कहाँ तक आएगा, छोटा सा बाउंस आएगा, और वो भी मार्केट प्राइस एक्शन बता देगा। ठीक है, छोटा सा बाउंस आएगा, और जब ये बाउंस में मुझे कोई ब्रेकआउट फेलियर या बिग बेरिश साइन मिलेगा तो मैं यहाँ से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज मैं सीधा सीधा पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ, ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब मान लो कि फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और आज के हाईज निकाल लेता है और यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा कॉल नहीं खरीदूंगा। क्यों, आज वाला सीन हो सकता है वापस नीचे फेंक दे। ठीक है, 200% मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो वो नहीं करना ना मुझे, मैं डिप का वेट करूंगा अगर मुझे सी बाई भी करना है तो। ठीक है, और जब इस डिप में मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं सी का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज मैं सी का ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको एक बिहेवियर दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मॉर्निंग मैंने ट्रेड किया, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कैसे क्यों ट्रेड किया। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी खुलता है ऊपर, है ना, यहाँ खुलता है, सबको सी बाय करवाता है, और यहाँ से फिर इन लोगों को कहाँ लेके खत्म करता है, यहाँ पे नीचे लाके, जो कल की क्लोजिंग का लो था वो काट के यहाँ लाके पुट वालों को खत्म कर देता है। फिर यहाँ हमें एक बुलिश कंफर्मेशन देता है, ये देखो आप, ये एक बुलिश कंफर्मेशन देता है। ओके, फिर यहाँ हमें एक बुलिश कंफर्मेशन देता है। अब ये आप लोग देखो कि ये बुलिश कंफर्मेशन दे क्यों रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों दे रहा है। आप देखोगे कि ये पीछे से हमारे पास ये एक बायर है ऑलरेडी। ठीक है, इसने बाइंग दिखाई है। ओके, और किस लेवल से दे रहा है वो भी देख लो आप, ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, थर्सडे वाले दिन का ये फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल था, है ना। तो यहाँ बाइंग की कंफर्मेशन है और लोग यहाँ पुट खरीद के फंस रहे हैं। ओके, और लोग सी कहाँ खरीद रहे होंगे, यहाँ खरीद रहे थे लोग सी। जब लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि इसने मॉर्निंग भी ब्रेकआउट फेलियर किया है, वापस यहीं आ गया, तो वापस नीचे आएगा, लोग ये देखना ही पसंद नहीं करते। ठीक है, उसके बाद मैंने एंड में डे एंड के अंदर निफ्टी में ट्रेड बनाया। निफ्टी में भी ट्रेड क्यों बनाया उसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड मेरा बना ये रहा। ठीक है, और लॉजिक क्या था, क्योंकि यहाँ सेम लोकेशन पे पहले हमें एक बायर्स दिखा, ठीक है, सेम वहीं आगे बुली सिंगल पिंग दिया है, और यहाँ तक आराम से ये कंफर्मेशन आने के बाद यहाँ से आराम से 60 से 70 पॉइंट का मेरा इन द मनी का कॉल ट्रेड इजीली बना।
तो ये साइकोलॉजिकल आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जा कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है, और फिर हमें कंफर्मेशन देखना पड़ता है। ठीक है। होप आपको सब समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।